मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की बरोज दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, ये गुलाबी रंग का पैकेट बहुत ही जबरदस्त दवाई है। इस वीडियो के माध्यम से तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे इस दवाई के बारे में, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे, इसकी निम्न विशेषताएं बताएंगे, इसके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए और अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि जो बरोज दवाई है इसका उपयोग आप दो बेहतर रसायनों के संयोजक के कारण बरोज दवाई को आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि ये तंत्रिका पेशी जंक्शन की न्यूरोमस्कुलर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है, जिससे मांसपेशियों में संकुचन पैदा होता है और ये स्थायी रोकथाम होती है और कीट को लकवा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब ये बहुत ही घातक तरीके से कीटों पे वार करता है और उनको लकवा मार जाता है, इसीलिए इसका बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ एक जानकारी और दे देते हैं आपको, ये गाबा और एच ग्लूटामेट रिसेप्टर साइटों में क्लोरीन आयनों के निरंतर प्रवाह के कारण मांसपेशियों के संकुचन को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्लाइड आप गौर से देख लीजिए, इसका बहुत ही जबरदस्त काम है और आगे हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम बात करें ग्राफिक्स के माध्यम से तो दोस्तों, ये जैसे लट है, इमामेक्टिन बेंजोएट न्यूरोमस्कुलर व्यवधान और पक्षाघात देता है और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड पेट और संपर्क क्रिया को पूरी तरीके से खत्म करता है। तो इसके अंदर ये दोनों टेक्निकल होने की वजह से बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। और अगर हम बात करें कि ये बरोज के बेहतरीन परिणाम, अब इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि जिन फसलों में बरोज नहीं डला है उनमें जड़ का विकास ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है और जिसमें बरोज डला है उसमें लगभग 20 सेंटीमीटर या यूं कहूं 17-18 सेंटीमीटर तक की जड़ का विकास हुआ है। तो ये आप फर्क समझ सकते हैं बरोज दवाई का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो दोस्तों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है। 3 किलोग्राम मतलब आप इसको यूरिया, डीएपी, अन्य जाइम, जिंक किसी के भी साथ मिलाकर फेंक सकते हैं। और अगर आप किसी के भी साथ नहीं मिलाना चाहते तो आप सादा सिंपल रेत लेकर भी 3 किलोग्राम प्रति एकड़ बरोज दवाई लेकर दोनों को मिलाकर फेंक सकते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है क्योंकि ये जड़ पे डायरेक्ट वार करता है और कीटों को तुरंत रूप से निष्क्रिय और खत्म करता है। और साथ ही में अगर हम और ज्यादा डिटेल में आपको समझाएं तो दोस्तों, आप ये स्क्रीन बहुत गौर से देखिए कि इसकी विशेषताएं, क्योंकि ये छानेदार है तो ये प्रयोग में आसान है और दोहरी क्रियाविधि के कारण बेहतर प्रतिरोध प्रबंधन और तना छेदक पर लंबी अवधि तक नियंत्रण है। उत्कृष्ट फाइटोटॉनिक प्रभाव है, मजबूत और स्वस्थ पौधों का विकास है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है क्योंकि कोई स्वस्थ का खतरा नहीं है और आवेदक के लिए भी सुरक्षित है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं की वजह से ये इसके लाभ है। और अगर हम आगे आपको और बेहतरीन जानकारी दे तो इसका छिड़काव का समय बता देते हैं दोस्तों। प्रत्यारोपण के 15 से 25 दिन बाद दक्षिण और पूर्व भारतीय क्षेत्र में, दक्षिण मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और जो नीचे के स्टेट हैं उन सारे स्टेटों में जैसे कि हैदराबाद, महाराष्ट्र इत्यादि, उन सभी क्षेत्रों में 15 से 25 दिन बाद प्रत्यारोपण के, और हमारे यानी उत्तर भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या और दूसरे जो ऊपर वाले राज्य हैं उन सब में 25 से 35 दिन बाद, प्रत्यारोपण के 25 से 35 दिन बाद आपको उत्तर भारतीय क्षेत्र में इसको ऊपर काम में लेना है। अगर हम सिफारिश की बात करें तो दोस्तों, धान में ये तना छेदक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से खत्म करता है, मात्र 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से। और अगर हम और ज्यादा जानकारी दें तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां, वैसे तो हमने
ग्राफिक्स के माध्यम से दे दी है, लेकिन और आपको बताते हैं दक्षिण और पूर्व भारतीय क्षेत्रों में बरोज प्रत्यारोपण के 15 से 25 दिनों के बीच लगाया जाना चाहिए। उत्तर भारतीय क्षेत्रों में बरोज प्रत्यारोपण के 25 से 35 दिनों के बीच लगाना चाहिए। बरोज दानेदार है, इसलिए इसे रेत के साथ मिलाकर आवेदन करना चाहिए। आप रेत के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं, आप बायोजाइम, जिंक या अन्य किसी क्लोरो के साथ मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो उसी हिसाब से आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यारोपण के 35 से 40 दिनों के बाद दूसरी बार इसका उपयोग नहीं करना है। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, इसका उपयोग सिर्फ एक ही बार होगा, नहीं तो ये पौधे में थोड़ी सी कमी भी ला सकता है, पौधे को भी जला सकता है। इसलिए इसका 2 बार उपयोग नहीं होगा, एक बार ही इसका उपयोग होगा। अगर हम और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएं तो दोस्तों ये अनुपचारित है, मतलब अगर आपने बीज उपचार के समय बरोज का उपयोग नहीं करा तो ये अनुपचारित धान है, और जिसमें बरोज का उपयोग करा था बीज उपचार में, उसमें ये उपचारित बरोज की धान है। देखिए आप दोनों के सिरे और दोनों के कल्ले किस तरीके से निकल रहे हैं, कितना फर्क है। ये आपको जंगली घास की तरह लग रहा है और इसका एक एक पत्ता खड़ा है और बहुत ज्यादा साफ और बहुत ज्यादा सीधा, बहुत ज्यादा ग्रीननेस पत्ते में आ रही है। ये थी तमाम जानकारियां बरोज दवाई के बारे में। अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों कोई भी दवाई हो, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। अत्यंत जहरीली दवाइयां हैं ये, इसलिए बच्चों को इन सभी दवाइयों की पहुंच से दूर रखना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी हमें छिड़काव या फेंकना नहीं है किसी भी दवाई को। वैसे तो इस दवाई का आपको स्प्रे नहीं करना है, लेकिन अगर आप स्प्रे करते हैं तो फ्लैट फैन नोजल और नैपसेक स्प्रे पंप का ही उपयोग करना है। हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए जब भी आप किसी दवाई को अपने हाथ से फेंकते हैं तो। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों ये जो पैकेट्स होते हैं, ये जो डिब्बे होते हैं, ये जो खाली बोतलें होती हैं, इन सबको आपको उपयोग लेने के पश्चात वहीं नष्ट करके, तोड़ के, मोड़ के वहीं पे ही जमीन में गाड़ के आ जाना है, अन्य किसी भी उपयोग में नहीं लेना है। तो ये थी तमाम तरह की सावधानियां, जानकारियां बरोज दवाई के बारे में। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी के ही शमीर दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये दवाई है, इसके बारे में पूरी तरह से विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आपको आने वाले वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।